संदीप माहेश्वरी लोगों के रक्षक और विवेक बिंद्रा लोगों के भक्षक और यहां तक कि देश को छोड़कर भागने वाले फ्रॉड बन चुके हैं। जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है तो वो क्या करेंगे? वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। पर दोस्तों सच में विलन कौन है, विवेक बिंद्रा या संदीप माहेश्वरी? इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि संदीप माहेश्वरी किस तरीके से चोला ओढ़ करके लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे हैं और विवेक बिंद्रा ने किस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड किया है और दोनों के बातों में कितनी सच्चाई है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में जिसमें इन्होंने अपनी बीवी को मारते हुए दिखे गए। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा सर दोनों को बहुत ही मानता हूं, पर आज मैं उन फैक्ट की बात करूंगा जो आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, आपको दिखाए नहीं जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन किसके बात में कितनी सच्चाई है आज हम वही चीजों को जानेंगे। ये बेसिकली कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई एक वीडियो से जो कि संदीप सर ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली थी, स्टॉप स्कैम बिजनेस बिग स्कैम एक्सपोज, जिसमें दो लड़कों ने इंडिया के बड़े बिजनेस कोच को स्कैमर बताया। हालांकि इस वीडियो में विवेक सर का कोई नाम नहीं लिया गया था, पर वीडियो से क्लियर हो रहा था कि किसके बारे में बात हो रही है। इसलिए विवेक सर ने संदीप सर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन संदीप सर ने सीधा मना कर दिया और सारे नंबर ब्लॉक कर दिए और कम्युनिटी पर पोस्ट करके कहा मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है वीडियो को डिलीट करने के लिए। दोस्तों अगर यहां तक कि हम केस की बात करें तो यहां पे दो चीजें निकल करके सामने आती हैं। पहला, अगर संदीप माहेश्वरी सही थे तो उन्होंने विवेक बिंद्रा से बात क्यों नहीं की? एक बार उन्हें बात तो जरूर करना चाहिए था। और दूसरा, जब संदीप माहेश्वरी ने कम्युनिटी पर पोस्ट करके बोला मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और मेरे पास लीगल नोटिस भी आया है, तो इसके जवाब में विवेक बिंद्रा ने कम्युनिटी पोस्ट डाल करके कहा कि मैंने कोई भी लीगल नोटिस नहीं भेजा है और मैं चाहता हूं कि जो भी गलतफहमियां हुई है उसको एक बार बैठ करके सॉर्ट आउट किया जाए। आपको मैंने किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा था, खाली हमारे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें। मैं संदीप सर से 1 to 1 बात करना चाहता हूं, उन्हीं के स्टूडियो, उन्हीं के कैमरा, उन्हीं के लोगों के साथ। तो आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं मैं सारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप इतना ही रिक्वेस्ट किया था कि मुझे बुला लो, आपका ऑफिस, आपकी जगह, आपके लोग, फिर क्यों नहीं बुलाया? आज तक वेट ही कर रहा था मैं। पर संदीप सर ने इसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। अब अगर इतनी बात का हम कंक्लूजन निकाले तो संदीप सर को विवेक सर से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप कोई भी वीडियो डाल रहे हैं और अगर कोई उसके बारे में क्लियरिफिकेशन चाहता है तो आपको क्लियरिफिकेशन देना चाहिए। अब हो सकता है उन्होंने इस वजह से ना किया हो क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी होती है तो दोनों को व्यू भी अच्छे खासे मिलते हैं और यूट्यूब पे अभी 2 ही बड़े क्रिएटर हैं जो कि मोटिवेशनल में माने जाते हैं, एक संदीप माहेश्वरी सर और दूसरे विवेक बिंद्रा सर। और अगर एक खत्म हो जाता है तो दूसरा ऑब्वियसली वही किंग रहेगा। और दूसरा, इस टाइप की जब भी कंट्रोवर्सी होती है व्यू बहुत आते हैं और मैं भी इसीलिए ही वीडियो बना रहा हूं। पर यहां मैं बात करने वाला हूं फ्रॉड की, कि असली फ्रॉड कौन है, जो फ्रॉड कहा जा रहा है आखिर ये क्या है। एक मिनट, आपको लग रहा होगा कि अभी मैं दोनों को फ्रॉड क्यों कह रहा हूं? फ्रॉड तो विवेक बिंद्रा की बात चल रही थी, बट यहां पे जो मेन बात हो रही है वो हो रही है कोर्स को सेल करने की। और संदीप माहेश्वरी भी अपना एक कोचिंग सेल करते हैं और विवेक बिंद्रा के तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि सेल होते हैं। अगर यहाँ पे मैं संदीप सर की बात करूँ तो संदीप सर ने हिंदुस्तान टाइम में 1 to 1 बिजनेस कोचिंग कंसल्टेंसी के लिए एड चलाई थी। एक कोचिंग का 36 लाख रुपए चार्ज करते हैं, पर दोस्तों इसको हम फ्रॉड नहीं कह सकते क्योंकि ये जो कोचिंग देते हैं वो बिजनेस कोचिंग है और कोचिंग का प्राइस आप कितना भी रख सकते हो, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है और ये किसी होप को लेकर के नहीं बेच रहे। यहाँ पे ये बिजनेस कंसल्टेंसी की तरह अपने कोर्सेज को दे रहे हैं, तो इसमें कोई फ्रॉड हम नहीं कह सकते। अब अगर यहाँ पे हम बात करें विवेक बिंद्रा की कोर्सेज की जिनको फ्रॉड कहा जा रहा है, तो विवेक बिंद्रा के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि वो बेचते हैं। हालांकि सारे कोर्सेज गलत नहीं है। जिस कोर्स पे उंगली उठाई जा रही थी वो है IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जिसमें वो
इस कोर्स को दोस्तों कोर्स की तरह नहीं बल्कि एक होप की तरह बेचा जा रहा था, जैसे MLM कंपनियां करती हैं कि एक गंजे को भी कंगा बेच देती है और उनसे बोलती है कि दूसरे गंजे को जाकर के कंगा बेचो, और ये सिलसिला चलता रहता है। बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके वो एफिलिएट करके बेच रहे थे और साथ ही साथ इसमें होप भी दे रहे थे कि जैसे ही आप ये वाला कोर्स ज्वाइन करते हो, जैसे ही आप IBC बनते हो हमारे, तो उसके बाद आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि कोई कोर्स आप इसलिए बेच रहे हो ताकि आप और कमा सको, और जब आप वो कोर्स करते हो तो उसमें यही सिखाया जाता है कि आप इस कोर्स को और आगे कैसे बेच सकते हो। तो ये एफिलिएट कम हुआ। एफिलिएट में आपको कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे वो अगर एफिलिएट करके बेच रहे हैं तो ये भी फ्रॉड है, और MLM कंपनियों का तो आपको पता ही है कि कितना बड़ा फ्रॉड करते हैं। लेकिन जब विवेक बिंद्रा को रियलाइज हुआ कि ये जो कोर्स है, जो जिस तरीके से होप के साथ बेच रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने इस प्रोग्राम को क्लोज भी कर दिया था। फिर भी क्योंकि कुछ लोग ने मिस सेलिंग किया था, नीचे बहुत छोटी मात्रा थी, भाई साहब मैंने पूरा प्रोग्राम मई में बंद कर दिया, जिसका वीडियो आपने आज बनाया अपना बिजनेस मास्टरी शुरू करते वक्त। और उसके बाद अभी उनके नॉर्मल कोर्सेज चल रहे हैं। तो अगर मैं फाइनल कंक्लूजन पे आऊँ तो यहाँ पे अगर मैं गलती की बात करूँ तो हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, सबसे कोई ना कोई गलती होती है। और यहाँ पे अगर मैं संदीप सर की बात करूँ तो उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी बिजनेस कोचिंग या कुछ भी नहीं दूंगा, और फिर उन्होंने अपनी कोचिंग सेल करी। और उन्होंने अपनी वीडियो में एक बात और कही, जब वो विवेक सर के ऊपर केस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि केस के लिए अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा। और बहुत सारी वीडियो में वो कह चुके हैं कि अगर मैं मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा तो जो मोटिवेट होना चाहते हैं वो डिस्टर्ब होंगे। तो अगर आप इस तरीके की कंट्रोवर्सी करोगे तो इससे तो और भी ज़्यादा लोग डिस्टर्ब होंगे। तो शायद उन्हें ये बात सोचनी चाहिए थी। और अगर उन्हें पैसे चाहिए भी पड़ते तो वो नॉर्मली एक अपना कोई भी एक पोर्टल डाल देते और उसमें डोनेशन के लिए वो बोलते, तो उन्हें वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मैं खुद उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत होती है। और अगर वो चाहते हैं कि नहीं मैं मोनेटाइजेशन से ही लोगों की हेल्प करूँ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ बहुत से लोग हैं इंडिया में जिनको एक वक्त का खाना खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो वो इससे बड़ा अगर काम करेंगे, अगर मोनेटाइजेशन का पैसा वहाँ यूज करेंगे तो शायद हो सकता है कि लोगों को ज़्यादा हेल्प मिले। और अगर मैं बात करूँ विवेक बिंद्रा की, जो कि गीता का ज्ञान देते हैं एक तरफ, तो दूसरे तरफ उनके ऊपर एक एलिगेशन लगाया है, उनकी ही पत्नी ने उनके ऊपर FIR करी है कि विवेक बिंद्रा ने उनको पीटा है। तो एक तरफ तो जो गीता का उपदेश दे रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके का केस भी होता है। हालांकि ये अभी प्रूव नहीं हुआ है कि रीज़न क्या था और जो एलिगेशन लगाए हैं वो सही है या गलत है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दोनों ही यूट्यूबर बहुत बड़े यूट्यूबर है और इन्होंने बहुत लोगों की लाइफ चेंज करी है, और मेरी भी लाइफ में इन दोनों का बहुत रोल है। संदीप माहेश्वरी की बात करूँ तो ये मेरे पहले मोटिवेशन गुरु है जिन्होंने मुझे मोटिवेट करा था अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और अगर मैं विवेक बिंद्रा की बात करूं तो इनके बहुत सारे बिजनेस लेसन्स को मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में अप्लाई किया है और उसको मैं स्ट्रेटजिकली प्रॉपर तरीके से रन कर पा रहा हूं, KPIs वगैरह के थ्रू प्रॉपर ट्रैकिंग कर पा रहा हूं। दोस्तों मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके की फाइटिंग से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और जिस कोर्स के लिए संदीप सर ने फाइट करने के लिए कहा था वो विवेक सर पहले ही बंद कर चुके हैं। तो वो पहले ही बंद हो चुका है। जिस स्कैम को आप एक्सपोज करना चाहते हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि स्टॉप फाइटिंग गुरुजी। और अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो आप भी हैशटैग लिखिए, हैश स्टॉप फाइटिंग गुरुजी। ओके, बाय बाय, लव यू।